सोचो कि तुम लाखों दे रहे हो एक इंजीनियरिंग कॉलेज को और तुम्हें एक डिसेंट प्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा है। यही हर्ष रियलिटी है इस वीडियो का। So before you join KIT, this is the harsh truth that nobody tells you. So hey guys, welcome back to my YouTube channel और आज हम बात करने वाले KIT के बारे में। So 5 पॉइंट को मैं सिग्निफाई करने जाऊंगा: प्लेसमेंट, ROI, कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ और फिर तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। So मैं बस अपनी कॉलेज के प्रोज नहीं बताऊंगा, मैं लाइक इसके कुछ फ्लॉज भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोट कर रहा है या फिर मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूँ अपने कॉलेज का। So पहले तो लोग क्यों ज्वाइन करते हैं KIT का लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है, लाइक बहुत अच्छा, ह्यूज और मतलब बहुत सुंदर है टू बी ऑनेस्ट। कैंपस लाइफ, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, मॉडर्न क्लासरूम्स, सब कुछ अवेलेबल है KIT में। लाइक एज अ प्राइवेट कॉलेज जो भी चीजें लाइक एक्सपर्टाइज करता है, लाइक सुंदर नजारा वगैरह, क्लासरूम वगैरह, पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहली बात तो कैंपस लाइफ बहुत एक्टिव रहता है, लाइक हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। इवेंट्स बोलो, तुम्हारा लाइक फेस्ट बोलो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लाइक डिफरेंट स्टेट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो मेरा एक प्रायोरिटी था कि मैं दूसरे स्टेट्स के लोगों से बहुत कुछ सीखने वाला हूँ इस कॉलेज में आने के बाद, और मैंने सीखा भी है। तो या डाइवर्सिटी तुम्हें मिल जाएगा। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी मतलब ठीक ठाक है बोलने जाए तो, मतलब अच्छा भी है अगर तुम अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क कर रहे हो तो, लेकिन ढूंढने में नहीं मिलता है उतना अच्छा। लेकिन वही अगर तुम बहुत ज्यादा ढूंढोगे तो बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे नेटवर्किंग के लिए। सो कंक्लूजन पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें एक्सपोजर चाहिए, सोशल लाइफ चाहिए और थोड़ा घूमना फिरना, मजे मस्ती, एक्सप्लोरेशन चाहिए, तो ये बेस्ट है कैंपस लाइफ इसका। लाइक इतना बड़ा कैंपस है कि तुम घूम घूम के थक जाओगे। सेक्शन नंबर 2, जो सब लोग मेरे DM में आके बोलते रहते हो कि भैया प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट। सो सेकंड सेक्शन पे मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा। अब देखो, मैं सेकंड ईयर पार कर चुका हूँ, मुझे जितना नॉलेज है प्लेसमेंट का मैं वही देने वाला हूँ, और मेरा लाइक बहुत सारे सीनियर से बात हो चुका है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो उन लोगों से मुझे आइडिया मिलता है कि प्लेसमेंट्स कैसे लगते हैं, क्या है मतलब क्या सीन रहता है, एवरेज या फिर हाईएस्ट पैकेज कैसे होता है, तो उसका डिटेल्स में यहाँ पे देना चाहूंगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हाईएस्ट पैकेज 63 LPA लगा है, मतलब मेरा तो लगने वाला है वो, और फिर एवरेज पैकेज कोई मतलब नजरअंदाज कर देता है थोड़ा बहुत। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम बस अगर हाईएस्ट पैकेज देख के आ रहे हो तो लाइक 7,000 या 5,000 बच्चों में से 1-2 को लगता है, या फिर 5,000 में से 10 को लगेगा, 50 को लग जाएगा, सोचो। तो उसका चांस बहुत ही रेयर है। अगर तुम बस हाईएस्ट देख के आ रहे हो कि भाई इस कॉलेज से हाईएस्ट मिल जाएगा, तो ये मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच है तुम्हारी। तुम्हें एवरेज पैकेज देखना चाहिए थोड़ा बहुत। सो इसमें भी मैं 3 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। एक तो मास रिक्रूटर्स आता है, तो वो बहुत लाइक 4.5 LPA ऐसा टाइप के जॉब्स भी मिल जाता है इस कॉलेज में। सेकंड पॉइंट इज ह्यूज इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 5,000-6,000 बस CSE का, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे। और फिर बोलने जाए तो ऑफ कैंपस प्रिपरेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर मतलब ऑन कैंपस अगर एकदम लोएस्ट LPA मिला है तो तुम्हें ऑफ कैंपस ट्राई करना ही पड़ता है। एंड इन 3 पॉइंट्स में से मेरे को वही लगता है कि स्टूडेंट इनटेक बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे अगर स्टैंड आउट करना है, लाइक कॉम्पीट करना बहुत टफ हो जाता है। स्टैंड आउट करने के लिए तुम्हें बहुत डिफरेंट बनना पड़ता है यहाँ पे। तो वही कि तुम अगर सोच रहे हो कि कॉलेज तुम्हारा लाइफ सेट कर देगा या फिर KIT तुम्हें पढ़ा के तुम्हारा लाइफ सेट कर देगा, तो रियलिटी है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज तुम्हें पढ़ा के एकदम लाइफ सेट नहीं कर सकता। खुद के स्किल्स खुद ही बिल्ड करना पड़ता है। मतलब जो लोग भी करते हैं वो खुद से पढ़ते हैं, या कोडिंग कर लो या फिर कुछ और भी कर लो, खुद से करना पड़ता है ज्यादातर। सेक्शन 3, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं पैसों की। KIT के टोटल फीस बोलने जाए तो लाइक 24 से 30 लाख के बीच में आता है। लाइक तुम सब कुछ अगर ऐड करोगे ना, तुम्हारा खाना पीना, जिम हो गया, ये हो गया, घूमने जाओगे, कपड़े हो गया, ट्रैवल करोगे, फ्लाइट वेट से आते हैं बहुत लोग, मतलब मुझे भी जाना पड़ता है फ्लाइट से। तो इट्स लाइक कि सब कुछ अगर मैं एकदम कंक्लूजन पॉइंट पे जाऊँ तो 30 लाख से ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में मुझे कितना मिलेगा? एंड सच बताऊं तो मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा है, मतलब हद से ज्यादा है। तुम्हारे पास अगर बहुत ज्यादा पैसे है तो ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, लाइक तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मिडिल क्लास लोगों को सोचना पड़ता है प्लेसमेंट के बारे में, फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। मैं 30 लाख अगर यहाँ पे दे रहा हूँ तो मुझे कितना रिटर्न आएगा, कितने की जॉब लगने के बाद मैं ये 30 लाख वसूल सकता हूँ अपने कॉलेज से। तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से एक बार सोचो कि यहाँ पे अगर तुम्हें प्लेसमेंट लग जाता है तो क्या ये वर्थ इट है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का? लाइक 24 से 30 लाख देके तुम यहाँ पे कैसा प्लेसमेंट ढूंढना चाहते हो, और वो प्लेसमेंट तुम्हारे लिए काफी है या नहीं? एंड यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर तुम सच में हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी रखते हो एट अ लेवल, मतलब जो लोगों से थोड़ा सा अलग हो, लोगों से थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, अगर तुम रख सकते हो तो टोटल मतलब ROI बहुत अच्छा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हें बहुत अच्छा मिल सकता है। लाइक तुम क्या बता सकता हूँ, 12-13 LPA 14 LPA अगर तुम 4 दे दो तो काफी अच्छा है इसका ROI उस हिसाब से। बट अगर तुम ऐसा हो कि लाइक तुम किसी के सपोर्ट में पढ़ना चाहते हो या फिर कॉलेज ही तुम्हें सब कुछ सिखा देगा उसके, फिर तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हें बहुत अच्छा जॉब मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा फिर अगर तुम कॉलेज पे पूरा डिपेंड हो जाओगे। सेक्शन 4, हॉस्टल लाइफ और क्राउड। हॉस्टल लाइफ कैसी है कंपेरेटिवली लाइक बाकी सारे हॉस्टल्स, मतलब बाकी सारे कॉलेजेस जैसे कि VIT हो गया, SRM हो गया, मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, तो लाइक डिसेंट है, सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है। तुम्हें AC रूम मिल जाता है, नॉन AC रूम मिल जाता है, तुम्हारे प्रायोरिटीज के हिसाब से सब कुछ हॉस्टल मिल जाता है यहाँ पे। बात यहाँ पे खाने की आ जाती है, और खाने में लाइक मैं एज अ बंगाली ऑब्वियसली KIT को चूज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक चावल, चिकन, मछली, ये सब
मतलब राइस चावल चावल मतलब नॉर्मल चीज़ें चलता है ना नॉर्थ इंडियन साइड, यहाँ पे तुम बोलो साउथ के खाना नहीं होते। लेकिन VIT SRM में क्या होता है कि साउथ का खाना होता है, जैसे कि डोसा हो गया, इडली हो गया, जो मुझे लाइक हजम नहीं होता है, मैं सूट नहीं करता है मुझे, क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश में 2 साल था पहले, लाइक 6 to 7 ऐसा कुछ था मैं 2 साल, तो वहाँ पे मैं इडली डोसा खा ही नहीं पाता था। तो मेरे लिए हमेशा खाना प्रायोरिटी था, तो किट मेरे लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन बन गया था खाने के लिए। अगर तुम लाइक साउथ इंडिया से हो, तुम्हें लाइक इडली डोसा बहुत अच्छा पसंद है, तो शायद तुम सोच सकते हो कि SRM VIT उन सब में खाना वैसा टाइप का मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मिलता है लाइक नॉर्थ इंडिया टाइप फूड्स वगैरह बहुत सही रहता है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि घर से अच्छा खाना तुम्हें मिल जाएगा हॉस्टल में, बट इतना ज़रूर बोल सकते हो कि बाकी कॉलेजेस से यहाँ पे खाना बहुत सही रहता है। लाइक एटलीस्ट तुम थोड़ा बहुत खा सकते हो, बाकी कॉलेज में तुम खा भी नहीं पाओगे, इतना हालत ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैं जब आंध्र प्रदेश से खाना खाता था लाइक, तो मेरा लाइक होता ही नहीं था, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था मेरा। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। फूड क्वालिटी अच्छा है, और कहीं कहीं पे मतलब स्ट्रिक्टनेस होता है हॉस्टल में थोड़ा बहुत, एंड लाइक कॉलेज लाइफ बहुत मस्त है, तुम यहाँ वहाँ घूम सकते हो, एंड बहुत बड़ा कॉलेज है। तो फिर यहाँ पे दोस्ती वगैरह सब कुछ मिलेगा, लाइक फ्रेंडशिप्स, मस्ती मजाक सब कुछ मिलेगा। लेकिन वही रिलेटिव लाइन आ जाता है कि तुम्हें लाइक डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। खुद को अगर तुम लाइक कंसिडरेशन पे मजे दोगे तो इट्स ओके, अगर तुम हट के एकदम डिस्ट्रैक्शन पे भूल जाओगे तो फिर तुम्हें दिक्कत आ सकता है, क्योंकि सडनली कॉलेज जाने पे तुम्हें एक अलग सा फ्रीडम मिलता है, एंड उस चीज़ में तुम खो जाते हो कि कहाँ डिस्ट्रैक्शन है, कहाँ तुम्हें पढ़ना है या फिर फोकस करना है कोई भी कैरियर पे। तुम ये लाइक बीच का लाइन अगर तुमने ड्रॉ नहीं किया ठीक से तो दिक्कत आ सकता है। अब सेक्शन 5, लाइक द लास्ट पॉइंट, लाइक व्हाई यू शुड जॉइन KIT इन 2026। लाइक तुम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, उसका एक कंक्लूजन पॉइंट दूंगा मैं। KIT इज रियली गुड फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू रियली एक्सप्लोर द सिटी और इवन कॉलेज लाइफ। एंड प्राइवेट कॉलेज है तो लाइक सेल्फ ड्रिवन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही रहेगा। लाइक जो लोग खुद को डिसिप्लिन रख के चीज़ें सीख सकता है, प्राइवेट कॉलेज है, लाइक मार्क्स वार्क्स उतना दिक्कत नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, अगर मतलब सीरियसली देखा जाए तो। थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट जो मतलब कंफर्टेबल है इंडिपेंडेंटली चलने के लिए, लाइक मैं एकदम फ्रीडम हूँ, मतलब फ्रीडम को एकदम अच्छे से यूज़ करूँगा। ये नहीं कि कॉलेज आ गया फ्रीडम मिल गया मैं बस कुछ भी करता रह रहा हूँ, या मैं फोकस भी करूँगा अपनी लाइफ में, घूमूंगा फिरूंगा भी, लाइक थोड़ा कंसिडरेशन रखेगा जो, उसके लिए बहुत सही है KIT। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पीपल हु आर एक्चुअली ओके विद द फीस, क्योंकि फीस बहुत हाई है। एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट, लाइक मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे लिए ये फीस बहुत ही ज़्यादा, तो वही मैं एक बार बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें एक्चुअली ज्वाइन करना है तो फीस के बारे में एक बार बहुत अच्छे से सोच लेना। अब बात करते हैं किन लोगों के लिए ये मतलब आइडियल नहीं है। जो लोग एकदम गारंटीड हाई पैकेज सोच रहे हो कि 63 LPA लगा है तो मेरा भी लग जाएगा, तो उनके लिए ये सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस है, लग भी सकता है लेकिन नहीं लगने का चांस ज़्यादा है। फिर स्टूडेंट्स टेकिंग हाई लोन, देखो एजुकेशनल लोन के बारे में मेरे को बहुत DMs आते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे DMs कर रहे हैं, फिर व्हाट्सएप पे भी DM आ रहे हैं कि भैया मैं एजुकेशनल लोन ले लूँ क्या। तो इट्स लाइक कि तुम पे डिपेंड करता है भाई, इसके बारे में अच्छे से सोच लेना, क्योंकि इसका लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, एजुकेशनल लोन पे बोझ वगैरह आ जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो, बट वही कि थोड़ा सोच लेना अगर लोन लेना चाह रहे हो तो। और फिर जो लोग लैक करते हैं डिसिप्लिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। कॉलेज लाइफ में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा पेरेंट्स नहीं रहेगा, तुम्हारे लाइक कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तुम अगर डिसिप्लिन नहीं रहोगे या फिर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे अपने गोल्स की तरफ, तो लाइक तुम खत्म हो चुके हो, 4 साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। सो फाइनली KIT ना तो एकदम बर्बाद कॉलेज है, ना तो एकदम बेस्ट कॉलेज है। I would consider it as a very like average college and it is really good also मेरे लिए। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, उसके साथ मैच करके तुम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड मोस्टली तुम्हारा फाइनल आउटकम तुम पे डिपेंड करेगा, लाइक तुम कितना कंसिस्टेंट थे, तुम कितना डिसिप्लिन के साथ काम किए, कितने स्किल्स बिल्ड किए हो, कितना तुम कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारे हो, मतलब जो भी हो, लाइक तो ओवरऑल तुम्हारा इंप्रूवमेंट क्या हुआ है तुम्हारे ऊपर, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि तुम किस कॉलेज से आए हो। एट द एंड तुम अगर अच्छे से इसके सारे अपॉर्चुनिटीज, लाइक लाइब्रेरी एकदम 5th फ्लोर तक एक बड़ा सा लाइब्रेरी मिलता है, सेंट्रल लाइब्रेरी, हर ब्लॉक में भी लाइब्रेरी मिलता है, लाइक तुम अगर सारे अपॉर्चुनिटीज अच्छे से यूज कर रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तुम एजुकेशनल लोन लेके भी तुम खोल सकते हो यहाँ पे। और अगर तुम लाइक अच्छे से सीरियस नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए एक लाइक फाइनेंशियल मिस्टेक भी बन सकता है ये कॉलेज। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आफ्टर 9 months आई पोस्टेड समथिंग एंड आई वांट टू कंटिन्यू दिस लॉन्ग फॉर्म फॉर दिस समर वेकेशन एटलीस्ट। कॉलेज आने के बाद बहुत हेक्टिक हो जाता है और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ।